मैं शरीफ अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ये जुगनूज सालून के लिए स्पेशली डेमो वीडियो तैयार की जा रही है, जिसके अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपका सालून कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड मैनेज किया जाएगा। सर, सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे, आप देखें आपके राइट साइड पे आपका ये लोगो और प्रोफाइल का टैग है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको सिर्फ आपकी प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ जो मेन ऑनर की होगी। इसके अंदर जो है आप देखेंगे कि आपका नाम वगैरह, जो भी ऑनर होंगे उनका नाम वगैरह होगा, लोगो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सर ये आपको ऑप्शन बतानी है कि इसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं। आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर ये सॉफ्टवेयर को रखना चाहते हैं, आप इसमें इंग्लिश, अल्बानियन, डच और अरेबिक, तुर्किश, इंडोनेशियन, पश्तो और चाइनीज़, तमाम तर लैंग्वेजेस अवेलेबल है। आप जौन सी सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है वो उसके अंदर आपको शो होगा। उसके बाद में आपको बताता हूं सर कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने आपका बिजनेस का ये डैशबोर्ड आ रहा होगा। सबसे पहले जो है आपके सामने लोकेशंस होंगी। अगर आप मल्टीपल लोकेशन सालून करना चाहते हैं मैनेज, तो आपको आपके सामने तमाम लोकेशंस आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पर बहुत सी लोकेशंस हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं, सारी मेरे अंडर कंट्रोल हैं मेन एडमिन के। मैं इसमें जो है सालून वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर, अब जैसी मैंने सेलेक्ट की है तो आप देखेंगे कि टोटल सेल्स चेंज हो गई हैं, कि सालून पर कितनी सेल्स हुई हैं, नेट सेल्स कितनी हैं, इनवॉइस ड्यू कितनी हैं, सेल्स रिटर्न कितनी हैं, टोटल परचेजेस कितनी हैं, जो आप माल सप्लायर से परचेज करते हैं उनकी ड्यू कितनी है, कितनी अमाउंट आपने अपने सप्लायर्स को पे करनी है, टोटल परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस आप जो भी कंप्लीटली करेंगे वो तमाम यहाँ पर आ रहे होंगे। टोटल रिसीवेबल, टोटल पेएबल अमाउंट और टोटल स्टॉक वैल्यू, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये तो हो गया, आपको सारी बिजनेस सिचुएशन डैशबोर्ड पे ही नजर आएगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल अगर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका बिजनेस का कंप्लीट ग्राफ ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। सेल्स लास्ट 30 डेज लोकेशन वाइज आपकी ये हो रही है। अगर आपका सिंगल लोकेशन है तो ये जस्ट एक ही लाइन शो करेगा, और अगर ये मल्टीपल लोकेशन है तो डिफरेंट लाइंस आपके यहाँ पर शो होंगी। जो भी आपकी सेल्स होंगी उसकी प्रोग्रेस बताएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा और डाउन स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे सेल्स करेंट फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल की आपकी प्रोग्रेस बताएगा कि किस 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 लोकेशन पे आपने कितना सेल्स किया है और क्या आपका जो है प्रोग्रेस चल रहा है। तो ये प्रोग्रेस ग्राफ होंगे। आप थोड़ा सा और डाउन जाएंगे तो आप देखेंगे आपके डैशबोर्ड पर ही जो आपकी पेमेंट ड्यू होंगी, जिन कस्टमर से देनी होंगी उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, और परचेज पेमेंट ड्यू जिन सप्लायर्स की आपने पेमेंट देनी होगी वो पेमेंट डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी, पूरी लिस्ट कि किसकी पेमेंट देनी है और कितनी ड्यू है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट स्टॉक अलर्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह रखते हैं अपने पास और वो कम रह जाता है तो आप उसके ऊपर एक अलर्ट लगा सकते हैं कि वो इस लिस्ट में आ जाए जो आपके सामने है डैशबोर्ड पर ही, कि ये जो है कम है, इसको आप जो है बाय कर लें। इसकी क्वांटिटी 25 रह गई है या 20 रह गई है, उस पर अलर्ट लग जाएगा। उसके बाद सर आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर, आप ऑर्डर नोट कर सकते हैं, परचेज रिक्वेजिशन डाल सकते हैं, परचेज ऑर्डर डाल सकते हैं प्रॉपर। और उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंट ये इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में पेमेंट रिकवर्ड टुडे, जो आपकी आज कस्टमर्स ने, क्रेडिट कस्टमर्स ने पेमेंट दी होंगी वो रिकवरी आपके सामने डैशबोर्ड पे लिस्टिंग हो रही होगी। ये तो हो गया सर डैशबोर्ड, जिसपे आपको कंप्लीट आपके बिजनेस की सिचुएशन ऑनर के सामने होती है कि आपका बिजनेस क्या ग्रो अप कर रहा है और क्या आपके रिसीवेबल पेएबल्स का स्टेटस है। उसके बाद में सर आपको डायरेक्टली इन टैब्स पे जाऊंगा। इन टैब्स पे जाने से पहले आपको जरूरी है बताना कि सबसे पहले मैं आपको आपका बिलिंग बताना चाहता हूं, जो कितना आसान और कितना जबरदस्त है। अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर का सेल नाउ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म आपका कैशियर प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके सामने आपकी सारी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और ये आपकी कैटेगरीज होंगी। अगर मैं इनमें से एक एक पे क्लिक करता हूं, बॉडी केयर पे, तो सिर्फ बॉडी केयर की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अपने जहन में रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है एक ही मैंने डाली है, यहाँ पर आप जितनी डालेंगे उनके थंबनेल्स आ जाएंगे। उसके बाद फेशियल मैंने रखी है, उसमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स रखी हैं, व्हाइटनिंग फेशियल और फ्रूट फेशियल। और उसके बाद हेयर्स के बारे में मैंने ट्रिमिंग रखी है, रिबाउंडिंग रखी है, आप जितनी मर्जी ऐड कर सकें। फिर मेकअप है, मेकअप में ब्राइडल मेकअप की सिर्फ प्रोडक्ट मैंने रखी है या सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। नेल्स एंड पॉलिश के अंदर मैंने कैटेगरी बनाई है, इसमें जो प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर प्रोडक्ट्स अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, मैंने एक्सटेंसों की
जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है और स्मूथनिंग क्रीम होती है, उसको यहाँ पर रखा है कि आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपके कस्टमर आते हैं जो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं, सर्विसेज नहीं लेते। उसके बाद थ्रेडिंग है, इसकी सर्विसेज मैंने सिर्फ प्लकिंग रखी है, फिर वैक्सीन है। ये कैटेगरी वाइज आपके सामने सारी प्रोडक्ट जो है आ जाती हैं, और जैसे जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कंप्लीट जो है प्रोडक्ट्स इन सारी कैटेगरीज की इकट्ठी जो है आपको यहाँ पर राइट साइड पे शो होती हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपके यहाँ पर एंटर प्रोडक्ट नेम आ रहा है और यहाँ पे वॉक इन कस्टमर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। और इसमें आप यह कस्टमर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, वॉक इन कस्टमर पे अगर आपका कोई ओल्ड कस्टमर है और आपने उसका आईडी कार्ड नंबर उसके कोड पे नोट किया हुआ है, तो आप सिर्फ उसका आईडी कार्ड या उसका नेम ही लिखेंगे तो ये देखिए उसकी डिटेल आ जाएगी। ओल्ड कस्टमर है, आपने इस पर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो आपका कस्टमर एक तो सेलेक्ट हो जाएगा, सेकंड उसका पिछला जितना भी ड्यू रहता है वो यहाँ पे रेड कलर में मेंशन हो जाएगा कि आया कि आप इसको बिल करना चाहते हैं जिसका पहले भी ड्यू पड़ा हुआ है, तो ये स्टेटस भी ऑटोमेटिकली दे देगा। उसके बाद एंटर प्रोडक्ट नेम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आपने ये आपका बिल सारी सेटिंग मैंने कर दी हुई है बैकग्राउंड पे, वन टाइम होती है और उस सेटिंग के मुताबिक आपकी बिलिंग होगी। आप सिर्फ अगर इन प्रोडक्ट्स में से लेट्स सपोज के मैं इसके अंदर प्लकिंग जो है, ये एक कस्टमर आया है उसका नाम उमैर है, उसने प्लकिंग करवाई है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, प्लकिंग यहाँ पे आ गया, क्वांटिटी लिखी आ गई कि 1 PRS मैंने पर्सन लिखा है। आप कोई भी यूनिट दे सकेंगे, वो मैनेजमेंट के अंदर आपको बताऊंगा कैसे यूनिट्स देने। आपने सिर्फ टच करना है और ये यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटी ऐड करनी है, एक नहीं दो बंदों ने, दो कस्टमर थे इकट्ठे आए हैं, 3 आए हैं, या एक ही ज्यादातर आता है तो आप एक ही रहने देंगे, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके नीचे डाउन पे स्टेटस भी दे देगा। टोटल एक आइटम है, 300 इसका जो है आपने रेट सेट किया हुआ है जो भी कस्टमर आएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हमने टच के थ्रू एक वो ऐड कर दी, आइटम ऐड कर दिया। आप टच भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ऑयल मसाज भी कर देता हूँ, ये जैसे क्लिक करूंगा ऑयल मसाज आ जाएगा, ठीक है, 1%। अब ये आपका बिल रेडी है इस वक्त, लेकिन मैं आपको इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये ऊपर जो ऑप्शंस हैं आप डायरेक्ट क्लिक करके भी यहां पर ला सकते हैं, और यहां पर जो एंटर प्रोडक्ट नेम है तो मैं प्लकिंग को यहां से रिमूव करता हूं और यहां पे सिर्फ PL ही लिखता हूं, तो आप देखेंगे कि ये सेलेक्ट होके खुद ब खुद ऐड हो जाएगी। आपको इस लेटेस्ट वर्जन में खुद एंटर करके ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मैंने PL लिखा है, उसने सर्च करके नीचे ऐड भी कर दिया है। ठीक है सर, ये मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा, सिर्फ PL लिखा है मैंने और कुछ भी नहीं लिख रहा, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, और ये प्राइसेस मैंने डमी रखी हैं, आपको खुद बाद में जो है आप चेंज कर सकते हैं इसे जैसे भी करना हो। ठीक है सर, अब आप देखेंगे इसके बाद ऑप्शन है थर्मल बिल की। यहाँ से बिल की मैंने डिफरेंट ट्रेड इनवॉइस, डिफरेंट लेआउट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें थर्मल बिलिंग क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है इसलिए थर्मल बिलिंग मैंने सेलेक्ट रखी हुई है इस पे। उसके बाद कमीशन एजेंट, ये बहुत जबरदस्त चीज है सर। इसके अंदर आप क्या करते हैं, बाज़ औक़ात आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर कोई सैलरी नहीं लेते, लेकिन जब भी वो कोई आपको कस्टमर प्रोवाइड करते हैं तो उनको आप उसमें से 25% या 20% कमीशन देते हैं। उस कमीशन को देने के लिए आप जब भी बिल करेंगे आपके कैशियर को इस पर क्लिक करके उसका नाम सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आपका कमीशन एजेंट है जिसके थ्रू ये बिलिंग होगी। आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगली ऑप्शन है डेट और टाइम की, ये आपके पास ऑटोमेटिकली यहां पर आएगी। उसके बाद ऑप्शन है डिफॉल्ट सेलिंग प्राइस, ये बड़ी जबरदस्त लिस्ट है सर। इसके अंदर आप स्पेशल डिस्काउंट भी दे सकते हैं, होलसेल प्राइस देंगे, ये मैंने होलसेल का डमी बनाया हुआ है। आप यहां पर लिख सकते हैं कि पुअर कस्टमर और रिच कस्टमर और स्टैंडर्ड कस्टमर, और जो भी आप लिस्टिंग देंगे उसमें परसेंटेज देंगे, उतनी परसेंटेज हर बिल के ऊपर जो भी आप आइटम ऐड करेंगे उसकी प्राइस उसके मुताबिक आएगी। इसमें सिर्फ आप परसेंटेज वगैरह देखकर प्राइस लिस्टिंग रख सकते हैं। ठीक है सर, मैं अभी फिलहाल डिफॉल्ट रहने देता हूं। उसके बाद ये सबसे जबरदस्त चीज है सर, सेलेक्ट टाइप ऑफ सर्विसेज। इस पर आप क्लिक करेंगे, बाज़ औक़ात आप होम सर्विस देते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, या स्पेशल वन सर्विस देते हैं, कहीं दूर जाना होता है उसके आप ज्यादा चार्ज करते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं होम सर्विस पे क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक करूंगा ये पूछेगा कि डिलीवरी चार्जेस आपने होम सर्विस के 500 रखे हुए हैं। आप इसको ऐड ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और अगर आपका स्टैंडर्ड है, आपके मेन ऑनर ने डन किया हुआ कि 500 लेंगे, तो आप जस्ट ये सेलेक्ट करेंगे और क्लोज।
ठीक है सर, आप समझ गए होंगे कि होम सर्विस आपने दी है। अगर स्पेशल वन देंगे, आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपसे 2000 उसके मैंने चार्जेस रखे हुए हैं, इस पे आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, आपने सिर्फ क्लोज करना होगा। ये अब जो है आपके सर्विसेज के लिहाज से आपके एक्सपेंसेस में ऐड हो गए हैं। अब ये आपके दो प्लकिंग और ऑयल मसाज आपने एक पर्सन का करना है, उसका बिल रेडी है, उस पे आपने सर्विसेज चार्जेस लगा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्काउंट बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप टोटल देखते हैं 800 है, ठीक है, और उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस सब मिलाकर आप ये देखेंगे टोटल 2800 आ रहा है। कस्टमर आपसे कहता है कि यार मुझे डिस्काउंट दें, आप उसी वक्त उसको डिस्काउंट दे सकते हैं यहां पर क्लिक करके। ठीक है सर, ये बाय परसेंटेज भी दे सकते हैं, बाय अमाउंट भी दे सकते हैं। अगर कस्टमर आपको कहता है मुझे 100 रुपया और डिस्काउंट दे दो, आप सिर्फ 100 रुपीज बाय अमाउंट करके यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अपडेट कर दिया, ये डिस्काउंट भी लग गया बिल के ऊपर। उसके बाद टैक्स है, टैक्स मैंने डिफॉल्ट पे नहीं रखा हुआ, अगर आप डिफॉल्ट पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको टैक्स की जरूरत पड़ जाती है बिल के ऊपर लगाने की, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से सिलेक्ट करें। मैंने जीएसटी, वैट, अदर, एफबीआर टैक्स, ये 4 बनाए हुए हैं ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे। तो मैं इसमें से फिलहाल वैल्यू एडिड टैक्स वैट लगा देता हूं, और या जीएसटी लगाएंगे तो उसकी परसेंटेज आएगी, वैट लगाएंगे, इस पे मैंने 5% रखा हुआ है। इसको मैं अपडेट करूंगा तो इस पे टैक्स भी आप देखेंगे ऑर्डर के ऊपर लग चुका है। ठीक है सर, तो ये आपकी जो इनवॉइस रेडी हो जाती है, डिटेल्ड इनवॉइस मैंने आपको बताई है। वैसे आप एक क्लिक के ऊपर जस्ट जब आपके कस्टमर आएंगे एक क्लिक पे बिल तैयार होगा। अब देखिए मेरा बिल तैयार है, मैंने सिर्फ कैश पे क्लिक करना है। अगर तो कस्टमर मुझे कैश पे कर रहा है तो मैं कैश पे क्लिक करूंगा, अगर वो मल्टीपल पे कर रहा है तो मैं मल्टीपल पे पे क्लिक करूंगा। पूछेगा कितने पैसे दे रहा है, मल्टीपल पे का मतलब ये है हमने ऑप्शन रखी है, बाज़ औक़ात कस्टमर आपको जो है वो पार्शियल पेमेंट देता है, बाकी वो क्रेडिट करके जाता है। तो यहां पर अगर मैं 2000 लिख देता हूं, फर्ज किया अभी उसके पास जो है 1000 रुपया है सिर्फ, टोटल बिल 2735 का बनता है, तो आप देखेंगे 2735 आपके राइट साइड पे इतना टोटल बिल है। 1000 रुपया उसने पे किया है, 1735 जो है ये उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली लेजर में पोस्ट हो जाएगा। और आप यहां पर लिख दें कुछ भी अगर देना चाहते हैं नोट के, पार्शियल पेमेंट मेड। ठीक है, ये पार्शियल पेमेंट अगर उन्होंने मेड की हो आपके कस्टमर ने, ठीक है, तो ये आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय चेक की है तो आप यहां से चेक, कार्ड, बैंक ट्रांसफर, अदर, इजी पैसा, जैज कैश, कोई भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको कस्टमर पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, मैं इसको भी फाइनलाइज नहीं करता, क्लोज करता हूं कि ये आप मल्टीपल पे फंक्शन हमने यहीं पर रखा हुआ है। आपके कैशियर जो है वो प्रॉपर मैनेज कर सकेगा हर बिल को। फिर आप ये देखेंगे कि क्रेडिट सेल का बटन भी यहां पर है। आप अगर क्रेडिट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा बिल उमैर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा कि इसने क्रेडिट पे जो है आपसे ये चीजें परचेज की हैं। टोटल बिल 2735 का आपसे किया है, वो उसके टोटल लेजर में पोस्ट हो जाएगा। फिर जब वो पेमेंट इन फ्यूचर करेगा तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्रेडिट सेल, मल्टीपल पे, पार्शियल पेमेंट ये मौजूद है। आप किसी को कोटेशन देना चाहते हैं, कोटेशन भी दे सकते हैं। इनवॉइस होल्ड करना चाहते हैं, हो सकता है वो ऐड करवाए कुछ, ठीक है, तो 2-3 घंटे के बाद कस्टमर ऐड कराए, होल्ड कर सकते हैं। ड्राफ्ट बना के रख सकते हैं इनवॉइस के, कई दिनों बाद ये काम होना है, ड्राफ्ट बना के पहले से इनवॉइसेस रख सकते हैं आपके कैशियर। अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि एक कस्टमर आया है उमैर, जो आपको कैश पे कर रहा है। आपने जस्ट क्लिक करना है, क्वांटिटी बढ़ानी है और ये देखिए कैश पे आपने क्लिक कर देना है तो आपका बिल यहाँ पे रेडी हो जाएगा प्रिंटिंग के लिए, जो कि थर्मल प्रिंटर पे आपके मैंने सेटिंग रखी है। अगर आप थर्मल प्रिंटर चाहते हैं तो उसके ऊपर ये बिल रेडी है। अब आप देखेंगे आपने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया था, ये प्लकिंग और मसाज पे, और आपका पूरा बिल ऑटोमेटिकली रेडी है। आपका लोगो है, फिर नीचे एड्रेस है, फिर बिल है, बिल नंबर है, डेट एंड टाइम है, एजेंट नेम मिस सना, हमने सना खान एजेंट रखा था तो उसके बिल में भी ये लिखा हुआ आएगा। प्लकिंग, ऑयल मसाज, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप नीचे अगर देखेंगे तो आपके सामने यहां पर टोटल आइटम्स आ रहे हैं 2, अमाउंट 800, डिलीवरी चार्जेस जो आपने स्पेशल डिलीवरी दी थी उसमें 2000, डिस्काउंट आपने 100 रुपया दिया है, वैट टैक्स आपका 35 रुपए लगा है 5%, और टोटल अमाउंट आपकी 2735 रुपए बिल की अमाउंट बनती थी जो उसने कैश पे किया है। ठीक है सर, नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे हमने यहां पर बार कोड दिया हुआ है और क्यूआर कोड दोनों दिए हुए हैं। इस क्यूआर कोड का इतना फायदा है कि कस्टमर के पास जब ये बिल जाएगा वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट आपकी इनवॉइस पे ऑनलाइन आपकी इनवॉइस देखेगा कि क्या इनवॉइस की है। ये जितनी इनवॉइस ऊपर आ रही है ये कस्टमर भी देख सकेगा।
ठीक है सर। तो हमारे पास सारी ऑप्शन है, आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं चाहिए क्यूआर कोड आप हाइड भी कर सकते हैं। इसमें टोटल कस्टमाइजेबल सेटिंग्स हैं, आप वो कर सकते हैं। तो ये आपका बिल रेडी है और अकाउंट में भी पोस्ट हो चुका है जो आपका कस्टमर था। ठीक है सर, ये आप यहां से जो है मैं कैंसिल करता हूं और मैंने प्रिंट नहीं करना क्योंकि अभी, तो ये आपका बिल हो गया। अब मैं आपको जल्दी से ये बिल बना के, पहले तो डिटेल्ड बना के दिखाया है, अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं। एक बंदा आया है कस्टमर, ऑयल मसाज वॉक इन कस्टमर है, प्लकिंग करवाई है, ये उसने करवाया है, इसको कोई डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, कैश में क्लिक किया, ये आपका बिल रेडी। ठीक है सर, तो ये बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड जो है आपका बिल भी रेडी हो सकता है, अगर आपका कैशियर जो है वॉक इन कस्टमर को देख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने डिलीवरी चार्जेस सेलेक्ट किए हुए हैं, सॉरी ये नहीं करने चाहिए, लेकिन आप देखें बिल इसका कितना जल्दी सेलेक्ट हो जाता है। इसकी बेसिकली एक जो है सेटिंग होती है, वो हम सेटिंग जो है इसकी बेसिकली कर देती हैं, उसके लिहाज से सारी इनवॉइस होती हैं। तो ये सारा आपको मैंने कैशियर प्लेटफॉर्म पहले सबसे इसलिए बताया है ताकि आप प्रोडक्ट्स आप कैटेगरीज देख लें और आप देख लें कैसे बिल बनता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। बहुत सी और भी कस्टमाइजेबल ऑप्शंस हैं जो आपको बाद में आपकी डिमांड पर बताई जाएंगी। ठीक है सर, ये कैशियर प्लेटफॉर्म के बाद अब मैं आपको जो है बैक पे लेकर चलता हूं, आपको सारा समझ आएगा जो जो भी आपका इस पे वर्क होगा। अब सबसे पहले जो है हमने होम टैब के बारे में सीख लिया था कि ये क्या ओपनिंग आपका पूरा बिजनेस की सिचुएशन है, सेल नाउ कैशियर प्लेटफॉर्म भी हमने देख लिया। अब मैं आता हूं आपको ये लेफ्ट साइड पे जो टैब्स हैं इनके बारे में मुकम्मल एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको पता लग जाए हमारा एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले सर यूजर मैनेजमेंट का टैब है, इसके अंदर आप देखेंगे यूजर्स लिखा हुआ है। ये बहुत जबरदस्त टैब है, इसके अंदर आप अपने बहुत से इंप्लॉइज, जितने भी इंप्लॉइज हैं जो कैशियर हैं, परचेजिंग वाले हैं, उनके आप यहाँ पर राइट साइड पे ऐड पे क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं। आपके ये कैशियर होंगे जो भी होंगे वो यहाँ पर उनके ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, उनको लॉगिन पासवर्ड इशू करेंगे और ब्रांच तक आप बताएंगे कि कहां पर ब्रांच है। मैं एक ऐड करता हूं, सिंपल नाम देंगे, यहाँ पे रोल्स एंड परमिशन, यूजर नेम, पासवर्ड, फिर रोल कौन सा देना है, कैशियर, सेल्स मैनेजर, मैनेजर, सर्विस स्टाफ। मैंने बहुत से रोल्स बनाए हुए हैं पहले से, तो आपको मैं बताऊंगा ये सेकंड टैब में कैसे बनेंगे। फिर आप उसे लोकेशन दे सकते हैं कि कहाँ किस लोकेशन का जो है एम्प्लॉय है। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय जो हर बिल पे परसेंटेज लेना चाहता है, आप उसको कमीशन भी रख सकते हैं कि इस कैशियर को हर सेल पे 5%, 10% कमीशन मिले, तो आप यहाँ पे 5% लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद है मैक्सिमम सेल डिस्काउंट परसेंटेज। ये जबरदस्त चीज है सर, इसके अंदर आप कैशियर को अलाउ कर सकते हैं कि वो 2% या 5% तक डिस्काउंट दे सकता है। अगर आप यहाँ पे 0 लिख देंगे तो वो बिल्कुल भी कस्टमर को डिस्काउंट नहीं दे सकेगा। ठीक है सर, इसके अंदर बहुत सी ऐसी ऑप्शन है आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएंगी। ठीक है सर, इसको साथ ही आप इसी इंप्लॉय को जिसको आपने लॉगिन पासवर्ड इशू किया है, आप HRM ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल में इसकी प्रॉपर डेजिग्नेशन कर सकते हैं ताकि इसका इन आउट हो, चेक इन करे, चेक आउट करे, और इसका पेरोल डिसाइड कर सकते हैं यहीं पे। फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव पर होके उसके बाद इसी यूजर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने पहले ये लिस्टिंग की हुई है, बहुत से एम्प्लॉयज को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ, इन इंप्लॉइज को जो आपने रोल्स देनी है, वो सेकंड टैब है रोल्स का। यहाँ पर मैंने जो 4 बनाए हुए हैं जो आपको दिखाए भी हैं, कैशियर, मैनेजर, सेल्समैन, सर्विसमैन, सर्विस स्टाफ। ठीक है, आप यहाँ से ऐड पे क्लिक करके कोई भी रोल डिजाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो क्या काम कर सके और क्या ना। लेट्स सपोज ये यूजर्स वो बना सके या ना बना सके, जो भी रोल नेम है। फर्ज किया मैं इधर कैशियर ही लिख देता हूं, वैसे मैंने बनाया हुआ है पहले से, तो उसको मैं यूजर अलाउ कर सकता हूं यूजर बनाना, उसको रोल्स बना सकता है, सप्लायर की डिटेल मेंटेन कर सकता है। इसमें सेलेक्ट ऑल करेंगे तो वो कर सकता है, नहीं सिलेक्ट करेंगे नहीं कर सकता है। सेलेक्ट ऑल में भी ऑप्शन है कि व्यू ऑन सप्लायर, वो सिर्फ अपने सप्लायर को देख सके, सारे बिजनेस के सप्लायर को ना देख सके। इसी तरह सप्लायर की तरह नीचे कस्टमर है, आप देखेंगे कस्टमर के भी इसी तरह वो अपने कस्टमर देख सके ना देख सके, एडिट कर सके, ऐड कर सके, कस्टमर डिलीट कर सके ना कर सके, फिर प्रोडक्ट्स ऐड कर सके ना कर सके। परचेजिंग वाला बंदा है वो क्या क्या अपनी परचेजिंग कर सके या सारों में परचेजिंग देख सके, डिलीट कर सके स्टॉक, एडिट कर सके, डिलीट कर सके, स्टॉक वैल्यू चेंज कर सके। उसी तरह परचेज है, परचेज ऑर्डर बना सके ना बना सके, सेल नाउ जो कैशियर प्लेटफॉर्म है वो यूज कर सके या ना कर सके। ठीक है, फिर सेल हमारा दूसरा टैब है जो कैशियर के अलावा एक और डिटेल इनवॉइस आप बना सकते हैं, उसका भी हमने अलग मेंशन किया, वो भी आपको दिखाऊंगा।
तो पूरा ये आप देखेंगे सॉफ्टवेयर हमने ऑप्शन दी हुई है, आप सॉफ्टवेयर में जो जो उसे अलाउ करेंगे वो काम कर सकेगा। रिपोर्ट्स भी आप उसे दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, रिपोर्ट्स का जबरदस्त इंपॉर्टेंट टैब है, तो आप उसको जो है कंप्लीट लिमिटेड करके यहाँ पर लास्ट में सेव पे क्लिक कर देंगे। ये पूरे सॉफ्टवेयर की इसमें आप देखेंगे ऑप्शंस मौजूद हैं, जो आप अलाउ करेंगे वो कर सकेगा, जो आप अलाउ नहीं करेंगे वो नहीं कर सकेगा। तो मैं दोबारा यहाँ पर वापस आता हूँ रोल्स के ऊपर कि ये हमने पहले से बनाए हुए हैं और ये आप भी अपनी मर्जी से जनरेट कर सकते हैं। थर्ड है सेल्स कमीशन एजेंट, जो आपने अभी कैशियर प्लेटफॉर्म पे देख लिया है। मिस सना हमने सेलेक्ट की थी, ये मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, मिस सना और मिस फरवा मजीद, कि ये दो ऐसे हैं जो हमारे एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन ये जो है 20% पे एक को हमने कमीशन एजेंट बनाया हुआ है कि हर ऑर्डर पे उसे 20% देंगे, और दूसरे को हमने 25% दिया हुआ है। आप यहां से ऐड पे क्लिक करके जितने मर्जी सेल्स कमीशन एजेंट यहाँ पे बना सकते हैं, उनकी परसेंटेज भी डिफाइन कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज उनको देंगे इन फ्यूचर। ठीक है सर, तो ये वही है जो आपके कैशियर प्लेटफॉर्म पे हमने दो सेलेक्ट किए थे। ये तो हो गया आपका यूजर मैनेजमेंट का टैब, जिसमें आपके कंप्लीट एम्प्लॉय और कमीशन एजेंट मैनेज होते हैं। सेकंड टैब है कॉन्टैक्ट्स का, ये जबरदस्त टैब है सर। इसके अंदर सबसे पहले सप्लायर फिर कस्टमर का टैब है। मैं सप्लायर पे क्लिक करता हूं, जिनसे आप माल खरीदते हैं उस टोटल सप्लायर की जो है यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं कि जिनकी परचेज ड्यू हुई है, हमने पैसे देने हैं, सिर्फ वही लिस्टिंग में आए। ठीक है, ये फिल्टर्स हैं, इस पे क्लिक करेंगे क्लोज भी हो जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वो सप्लायर हैं जिनसे माल वगैरह खरीदते हैं, और फिलहाल आप इनके जो है इनको जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस की हैं। आपके बिजनेस में सिर्फ सालून प्रोडक्ट्स होंगी। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखें, ये रॉ मटेरियल रॉ सप्लायर मैंने एक ऐड किया हुआ है। एक्शंस में जाता हूं, इसका ये लेजर मैं देखना चाहता हूं या इसको व्यू करना चाहता हूं। आप देखें, इसका कंप्लीट मैनेजमेंट है आपके जिन सप्लायर से आप खरीदते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा सप्लायर का जिससे आप माल खरीदते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लेजर का टैब आ जाएगा जिसमें फॉर्मेट 1 2 3 है। मैं आपको फॉर्मेट 3 दिखाना चाहता हूं। ये देखें सर, फॉर्मेट 3 पे क्लिक किया तो नीचे अकाउंट समरी आ रही है और फिर लेजर। हर एंट्री में वो प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं जो आपने उनसे खरीदी हैं, किस किस डेट को खरीदी है। पेमेंट वाउचर भी यहाँ पे मेंशन है, क्या पेमेंट आपने उसको की थी खरीदते हुए माल। हर एंट्री डिटेल्ड वाइज है। ठीक है सर, ये देखिए कंप्लीट लेजर है यहाँ पर सप्लायर का जो ऑटोमेटिकली बनता है। अब मैं आपको फॉर्मेट 1 दिखाना चाहता हूं, जो एडवांस काउंटिंग का लेजर होता है। ये तो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का लेजर दिखाया फॉर्मेट 3। एडवांस काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो होता है लिखा होता है परचेज ऑर्डर नंबर, जो आपने परचेज ऑर्डर किया था, और उसके अगेंस्ट पेमेंट जो आपने रिसीव की है। जो भी आप माल रिसीव करेंगे उसकी सिंपल दो एंट्रीज होंगी, पेमेंट की और उसके परचेज ऑर्डर नंबर की। ठीक है सर, ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, आपकी मर्जी है। आपने फॉर्मेट 1 लेना है, 2 भी है हमारे पास, बहुत जबरदस्त डेट वाइज है। ठीक है, कॉमुलेटिव जिसे लेजर बोलते हैं वो भी है, फॉर्मेट 3 भी है। तो ये लेजर्स का टैब है। फिर आ जाता है परचेजेस का टैब, जो कुछ आपने माल इससे खरीदा है, जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी आपने पीओ इशू किए, जो कुछ भी है, वो यहाँ पे परचेजेस के टैब में नीचे सारा आ जाता है, पूरी डिटेल आ जाती है। और ये भी आ जाता है कि किस पीओ को आपने पे किया है, कौन सा आपने पीओ जो है कंप्लीट पेमेंट कर दी है, कौन सी पार्शल की है। बाज़ औक़ात आप सप्लायर को पूरे पैसे नहीं देते, तो ये यहाँ स्टेटस भी मेंशन करता है कि कौन कौन सी जो है परचेज ऑर्डर वो पेंडिंग है, कौन सा पेड है। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट कि जो जो आपने माल खरीदा है इस सप्लायर से, वो यहाँ पर पूरा आ जाता है, क्या क्या माल खरीदा है। ठीक है, और उसका करंट स्टॉक क्या है, रिटर्न कितना किया है, टोटल सोल्ड कितना हो चुका है, परचेज क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है सर, तो ये स्टॉक भी इसके अंदर उसी सप्लायर का चल रहा है। फिर डॉक्यूमेंट एंड नोट्स के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इनका आईडी कार्ड, इनका जो कुछ भी आपने सप्लायर का कोई उनका कंपनी का कोई लाइसेंस रखना है, कंपनी की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, वो आप यहाँ रख सकते हैं। फिर पेमेंट्स, आपने कब कब पेमेंट्स की है उसकी कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, किस किस तारीख को आपने इस सप्लायर को पेमेंट्स की थी, सिर्फ पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। और किस पीओ के अगेंस्ट की है वो पीओ भी आ जाता है। आप पीओ पे क्लिक करेंगे तो वो पीओ भी खुल जाएगा, कौन सा परचेज ऑर्डर आपने कब डाला था, माल रिसीव कर लिया, उसका स्टेटस भी मौजूद है, किस डेट को, किस टाइम को। तो कंप्लीट एक मैनेजमेंट आपको इसके अंदर मिलेगी सर। उसके बाद है एक्टिविटीज, वो क्या क्या एक्टिविटीज की हैं आज, वो एक्टिविटीज आ जाएंगी यहाँ पे, एक्टिविटी लॉग जिसे कहते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन के, अगर वो शख्स ऑफ है आपका सप्लायर, उसकी जगह और कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ताकि आपके एम्प्लॉय भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये मैंने आपको बता दिया सर, कॉन्टैक्ट टैब के अंदर सप्लायर का टैब। इसी तरह कस्टमर का टैब है, कस्टमर के भी सेम लेजर होंगे,
सेम फिल्टर्स हैं उसमें। देखें, लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक कस्टमर है, इसका मैं लेजर देखना चाहता हूं। मैं इसके लेजर पे क्लिक करता हूं, उसी तरह ये ओपन हो जाएगा जैसे सप्लायर का हुआ था। मैं फॉर्मेट 3 देखता हूं या फॉर्मेट 1, उसी तरह वो सिलेक्ट होके आ जाएगा सेम। और राइट साइड पे मैंने अकाउंट समरी का आपको सॉरी मिस किया, सप्लायर में उसमें भी ऐसा ही है और कस्टमर में भी ऐसा है। अकाउंट समरी में आ रहा होता है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, टोटल इनवॉइसेस कितनी की हैं कस्टमर को, अगर तो सप्लायर है तो टोटल पीओ, ठीक है। तो फिर टोटल पेड कितना किया है इस कस्टमर ने आपको, इसका बैलेंस कितना है, बैलेंस ड्यू कब है, कितना ड्यू है, सब इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ रही होती है। और वही सप्लायर की तरह इसमें भी टैब्स हैं, डॉक्यूमेंट नोट्स, पेमेंट्स, कब कब उसने हमें पेमेंट्स की हैं उसकी भी आ जाती है, सेल्स जितनी उसने उसको हमने सेल्स की है पूरी सेल्स लिस्ट आ जाती है। सेम इस कॉन्टेक्स्ट में सप्लायर और कस्टमर का कंप्लीट सेटअप है। फिर आ जाता है कस्टमर ग्रुप, इसमें आप ग्रुपिंग कर सकते हैं सर, कि कुछ आप कस्टमर ग्रुप जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स में रख देते हैं, आप उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रख देते हैं। कुछ को आप जो है रिच कस्टमर की इसमें ग्रुप बना देते हैं कि ये जब भी कस्टमर आएंगे इनको ज्यादा परसेंटेज में हम इनको जो है चार्ज करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स है, आप स्टार्ट में हम आपके सारे इस टैब में कॉन्टैक्ट्स जो है विद उनके बैलेंस, आपका सप्लायर और कस्टमर के विद बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस इस वक्त जो होगा वो यहाँ पर आप डायरेक्ट एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेंगे और 1 मिनट में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है सर। उसके बाद मैप का टैब है, मैप के अंदर जो है इसके अंदर आप सप्लायर्स और कस्टमर्स को, मैंने आपको एक चीज में सिर्फ बताना चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं कस्टमर्स में जा रहा हूँ, आपका कस्टमर से ज्यादा लिंक रहेगा, तो मैं एक नया कस्टमर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ऐड पे क्लिक करता हूँ। आपको सिर्फ ऑप्शंस बतानी है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल कस्टमर है या किसी कंपनी का है, आप नाम देंगे, कस्टमर ग्रुप भी यहाँ पे बताएंगे, मैंने वो जो आपको कस्टमर ग्रुप सभी बताए हैं। मोर इन्फॉर्मेशन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आप ओपनिंग बैलेंस भी दे सकते हैं, ठीक है, पेमेंट टर्म्स भी रख सकते हैं, कब तक ये पेमेंट करेगा, असाइन कर सकते हैं अपने किसी स्टाफ को, क्लिक करेंगे लिस्ट आ जाएगी कि मिस्टर हमजा को असाइन कर दें, आइंदा के बाद मिस्टर हमजा ही सिर्फ इस कस्टमर से जो है इसके सारे टास्क, इसको बिलिंग वगैरह किया करेगा, ठीक है सर, इसके मैटर संभाला करेगा, ये भी कर सकते हैं। और जबरदस्त बात यह है कि आप गूगल मैप से इसका एड्रेस नोट कर सकते हैं कि गूगल मैप में आपको पता हो आप किस कस्टमर के पास जाना है, कस्टमर कहाँ रहता है, आप कहाँ इसके डोर स्टेप पे सर्विसेज देते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, गूगल मैप वाला एड्रेस दे सकते हैं, जैसे मैंने बहुत से दिए हुए पहले, ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। तो आप कस्टमर का कंप्लीट जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं एक नया कस्टमर डालते हुए, ठीक है सर। तो ये बिल्कुल एडवांस ऑप्शन है इसके अंदर। ये हमारा कॉन्टैक्ट एप्स है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। मैंने आपको कैशियर टैब यहां से सेल्स नाउ में इसलिए पहले बता दिया था ताकि आपको पता लगे उसमें जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसकी मैनेजमेंट इन टैब्स में पड़ी हुई है, ठीक है सर। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूं, सबसे पहली ऑप्शन है, इसमें कंप्लीट लिस्ट आ रही होगी, मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि फिल्टर हो जाए सालून की, ठीक है सर। ये मैंने सालून जैसे सिलेक्ट किया, उसकी सारी जो है प्रोडक्ट्स आप देखते हैं ये नीचे आ रही हैं, ठीक है सर। ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप बल्क में एडिट भी कर सकते हैं, इन सारी प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड किए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मैंने सारी जो है प्रोडक्ट्स, उनके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आप यहां से एक नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं या सर्विस, ठीक है सर। आप ऐड पे क्लिक करेंगे, इसमें बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या आप कोड कोई अपना देना चाहते हैं, नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट्स हैं सर, ये यूनिट्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने देखे आपके बिल के अंदर पीआरएस लिखा था, पर्सन का मुखफफ, आप सर्विसेज दे सकते हैं, कोई जोन सा सिलेक्ट करेंगे वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स कर सकते हैं आप, मतलब इसके अंदर अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने इसमें ये सारे अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं। तो यहां से आप जो है यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ नंबर्स के अंदर काउंट हो। उसके बाद ब्रांड दे सकते हैं, आपका अपना ब्रांड आप देना चाहते हैं अपना दे दें, ऐड कर लें। किसी और का सर्विस तो आप अपने ब्रांड से देंगे, आप ब्रांड की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। कैटेगरी, ये सर आपने देखा था कैशियर प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं आपको यहाँ पर दोबारा ओपन करके दिखा दूं कैशियर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको पता लग जाए, ये सारे मैनेजमेंट के बाद आपको नजर आ रहा है, ठीक है सर। तो ये देखें कि बॉडी केयर, फेशियल, ये सारी वही कैटेगरीज हैं जो आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं कैशियर प्लेटफॉर्म, ठीक है सर। तो ये आप मुकम्मल खुद भी बना सकते हैं और ये मैंने आपको बना के दिखाई भी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट ऐड करते हुए आपने स्टॉक मैनेज करना है कि नहीं करना है। जब आप एक्सटेंसो वगैरह जो सेल करते हैं प्रोडक्ट, उसका तो आप स्टॉक मैनेज करते हैं, लेकिन सर्विसेज का नहीं करते, तो आप इसे अनचेक कर देंगे सर्विस देते हुए, ठीक है सर। उसके बाद जो है रिवॉर्ड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का इमेज, आप देखें ये सारे जितने भी इमेजेस आ रहे हैं ना,
मैनिक्योर पेडिक्योर रिवाइटिंग फेशियल, ये सारे इमेजेस यहाँ से अपलोड करते हैं प्रोडक्ट के साथ ही। फिर आप कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में हम क्या क्या करते हैं, ताकि आपके एम्प्लॉय जो है वो डिस्क्रिप्शन में एंडेड उनको पता हो कि हमें क्या काम लाजमी करना है। ठीक है सर, तो हर प्रोडक्ट का उनको डिस्क्रिप्शन पता होगा या सर्विसेज का उनको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फर्स्ट डे ही आप इंडल्ज कर दें, ताकि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इससे आउट ना हो इन इंस्ट्रक्शन से। उसके बाद इसमें नॉट फॉर सेलिंग या सेलिंग है, जो भी आप इसमें डिफरेंट रख सकते हैं, ऑप्शंस हैं बहुत जो ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएंगी। मैंने सिर्फ आपको ये लास्ट चीज भी स्पेशली बतानी है। हमारे पास प्रोडक्ट टाइप इसमें 3 किस्म की है, वेरिएबल और कॉम्बो। सिंगल प्रोडक्ट में आप वही प्रोडक्ट जो है सर्विस है वो उसी तरह सेल कर सकते हैं। कॉम्बो के अंदर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब आप कॉम्बो सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर आप अपनी सर्विसेज के पीछे जो मटेरियल यूज हो रहे हैं उनकी कैलकुलेशन रख सकते हैं। ठीक है सर, तो कॉम्बो के बारे में मैं आपको एक कॉम्बो प्रोडक्ट मैंने आपकी बनाई है इसके अंदर, ये व्हाइटनिंग इसके अंदर रिबाउंडिंग के लिए, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, लेकिन वो नेक्स्ट टैब में। पहले मैं आपको बताऊं कि ये देखिए सर, कॉस्टिंग टैब है। आपकी कोई भी सर्विसेज हैं उसके अंदर जो कुछ आपकी कॉस्ट आती है आप यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपका 25% मैंने डिफॉल्ट रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज किया ये 50 रुपए आपका एक्सपेंस लग रहा है और आपने कस्टमर से को प्राइस जो रखनी है कस्टमर के लिए 200 रुपया रखनी है, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। 200 रुपया रखेंगे, ऑटोमेटिकली ये बताएगा मार्जिन 300% मार्जिन है आपका, किस पे, कॉस्ट पे। तो ये आप यहाँ पे जैसे सेव करते हैं इसकी प्राइस भी डन हो जाती है, इस पे जो आपने इसके ऊपर जो आपका कॉस्ट आ रहा है वो भी यहाँ पर आ जाती है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी कॉस्टिंग भी यहाँ पे सिर्फ 2-3 इनपुट्स देने से कॉस्टिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है सर, ये प्रोडक्ट जब आप डिजाइन करते हैं तो इसकी कंप्लीट मैनेजमेंट हो जाती है, अगर आपने देखी होगी यहाँ पर। ठीक है सर, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा कॉम्बो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि जो कॉम्बो प्रोडक्ट है वो मैंने सिर्फ आपके एक बनाई है, ये रिबाउंडिंग हेयर्स। ठीक है सर, रीबाउंडिंग हेयर्स हम यहां से लिस्ट में जाते हैं, और मैं अभी ये ऐड नहीं कर रहा क्योंकि पहले सारी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं। फर्ज किया मैंने रिबाउंडिंग, बहुत लंबी लिस्ट है मेरी, REB लिखा तो रिबाउंडिंग आ गया। मैं इसके एक्शन में जाता हूं, ये प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी, अब मैं इसे एडिट करके सिर्फ आपको शो करना चाहता हूं कि ये देखें, मैंने ये नेम दिया था, इसका कोड है, हेयर्स की कैटेगरी में आए, पर्सन इसका वो सालून इसकी लोकेशन हो, और सबसे लास्ट में इसकी कॉस्टिंग की हुई है। कि जैसे ही आपके ये देखें प्रोडक्ट टाइप कॉम्बो है, जैसे आप कॉम्बो पर सिलेक्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपके इस सर्विस में, जो रिबॉन्डिंग सर्विस है, रिबॉन्डिंग ऑफ हेयर्स है, इसमें इस्तेमाल होगी। अब जितनी हमें कस्टमर के थ्रू इंफॉर्मेशन है, तो मुझे इतना मालूम है कि एक्सटेंसो एक कंपनी है जिसकी स्ट्रेटनिंग क्रीम आती है और स्मूथनिंग क्रीम आती है। आप लोग ये दो इस्तेमाल करते हैं, दोनों क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं एक पर्सन पे, और उसको आप जो है फाइनल उसकी रिबाउंडिंग हो जाती है बालों की। ठीक है सर, तो अब मैं देखिए इसको मैनेज मैंने कैसे किया है कि आपकी वो जो है स्ट्रेटनिंग क्रीम है, वो मैंने इधर लिखा है कि सिर्फ 50% इस्तेमाल हो एक बंदे पर, ताकि 50% बच जाए, ताकि आपका जो है कैशियर या जो सर्विसमैन है उनको मालूम हो कि हमने सिर्फ आधी एक्सटेंसिव यूज करनी है और आधी रख लेनी है, 1% पे आधी इस्तेमाल हो। इसी तरह मैंने स्मूथनिंग क्रीम का भी बताया कि वो पूरी इस्तेमाल ना करें बल्कि एक कस्टमर पे आधी इस्तेमाल करें। और इन दोनों की जो कॉस्ट है वो पड़ती है 5,000 स्ट्रेटनिंग क्रीम की, 3,000, तो 8,000 आपकी कॉस्ट है। ठीक है सर, 8,000 आपकी कॉस्ट है जो इस हर रिबाउंडिंग हेयर्स के ऊपर आएगी। ठीक है, ये अब क्या होगा कि मैंने इसको बताया कि डिफॉल्ट सेलिंग प्राइस की 25,000 हो, जैसे आजकल अमाउंट्स रेट्स कुछ अबाउट इसी तरह ही 18,000 से 25,000 30,000 तक। तो 25,000 जब भी आप सर्विस को सिलेक्ट करेंगे बिल 25,000 का होगा, और कॉम्बो प्रोडक्ट रखने की वजह से ये क्वांटिटी भी लेस कर देगा कि आपके पास आधा और क्रीम इस्तेमाल हो चुका है। तो ये आपके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कॉम्बो प्रोडक्ट है। कोई भी आप सर्विस बिल कर रहे होंगे आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको यह पता होगा कि आपकी इतनी क्रीम जो है कम हो गई है स्टॉक में, क्योंकि आपके पास तो स्टॉक में बहुत क्रीम पड़ी होती है। तो इससे स्टॉक भी मैनेज होगा आपका प्रॉपर। सिर्फ आपने एक दफा ये सेटिंग कर देनी है, जब भी आप जो है रिबॉन्डिंग की सर्विस कस्टमर को देंगे ये दो क्रीम्स आधी आधी लेस हो जाएंगी स्टॉक में से। तो ये मैंने आपको जस्ट बताना था प्रोडक्ट टैब में कि ऐड प्रोडक्ट्स और लिस्ट प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। अब मैं आपको नीचे बताना चाहता हूं वेरिएशंस
यूनिट्स जो मैंने आपको यूनिट्स बना के दिखाए, पर्सन का यूनिट, पीसीज, नंबर्स, वो सारे मैंने यहाँ बनाए हैं। आप ऐड पे क्लिक करके नया यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे ये किए हुए हैं, बैजेस, कप्स, ग्लास, फीट्स, मिलीलीटर, केजीज, पर्सन, पीसीज, रुपीज, सर्विस, ताकि आप बिल में मेंशन कर सकें। अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो पीसीज आए, अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस लिखा है, SERV लिखा है, या उसके अंदर उर्दू में भी लिखना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। सर्विस आपने बना लिया है, आप प्रोडक्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये सर्विसेज हैं और ये पर पर्सन करना चाहते हैं वो, तो यहाँ से आप यूनिट डिजाइन करेंगे। कैटेगरीज, जो आपने कैटेगरीज देखी थी, ये बॉडी केयर, फेशियल, हेयर, ये सब हमने यहाँ कैटेगरीज के टैब में ऐड की हैं। ये देखिए मैंने ऐड की हुई हैं। आप जितनी मर्जी कैटेगरीज बना सकते हैं उसके लिहाज से, अपने बिजनेस के लिहाज से। ठीक है, ये ऐड पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। फिर ब्रांड्स हैं, वारंटीज हैं, बाकी सारे जो हैं टैब्स तकरीबन आपको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मेन चीज आपको मैंने बता दी है। बस ये लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स जो जब आप इस पे कन्वर्ट करेंगे अपना काम, तो हम ट्रेनिंग के दौरान आपकी एक्सेल फाइल, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, वो आप एक एक्सेल फाइल में डालेंगे। वो एक्सेल फाइल यहां से हम इंपोर्ट करके पहले दिन ही आपके सारे प्रोडक्ट का स्टॉक, कितना स्टॉक, उसका करंट स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, वो भी, और प्रोडक्ट और सर्विसेज के नाम भी, वो इधर फिर ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपको एक एक करके ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये हम डायरेक्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल से। तो ये प्रोडक्ट्स का टैब है सर, आपको डिटेल्ड मैं बता रहा हूं। और इसके बाद है हमारा बहुत से टैब्स ऐसे हैं सर, आपके वो काम के नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है वो तमाम बिजनेसेस का सेटअप है। तो मैं आपको ये आपसे रिलेटेड टैब है। उसके बाद आपका टैब रिलेटेड है परचेजेस का टैब, सबसे इंपॉर्टेंट टैब, और ये बहुत जबरदस्त टैब है सर। ये कंप्लीट मैनेजमेंट देता है। मैंने लिस्ट ऑफ परचेजेस पे क्लिक किया है। आप अगर सप्लायर को परचेज ऑर्डर डालना चाहते हैं, परचेज रिक्वेजिशन लेना चाहते हैं एम्प्लॉय से, आपके एम्प्लॉय परचेज रिक्वेजिशन डाल सकते हैं कि कौन सा माल कम है, ये हमें और चाहिए। उसके बाद परचेज ऑर्डर आपके एम्प्लॉय डाल सकते हैं कि हमें परचेज ऑर्डर करना है इस वाले सप्लायर को, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो हर चीज का कि आपने किस किस को परचेज ऑर्डर सेंड किए हैं। आप जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे और परचेज ऑर्डर बनाएंगे। और अगर आपने देखना हो, आप परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, परचेज ऑर्डर की पूरी डिटेल आ जाएगी कि किस किस से आपने कब क्या माल खरीदा था। ठीक है सर, तो आप इसको दोबारा प्रिंट भी कर सकते हैं पीओ को। तो ये पीओ परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं। आपका जो मेन वर्क है, जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, वो है सर एड परचेजेस। मैंने आपको वॉइस मैसेज में और थोड़ा सा बताया था, एक्सप्लेन किया था कि आप एड परचेजेस, जब भी कोई परचेज एंट्री करते हैं, इसके साथ ही आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली इन हो जाता है आपके स्टॉक में। ठीक है सर, तो आपने फर्ज किया कोई एक्सटेंसो की प्रोडक्ट वगैरह ऐड करनी है, तो आप सिर्फ इस पे ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ सप्लायर का नाम आप सिलेक्ट करें, मैं डमी सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रॉ सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेटस बताना होगा, आपका एम्प्लॉय यहाँ पर बताएगा कि माल रिसीव कर लिया है, तो आप रिसीव पे क्लिक कर देंगे। बिजनेस लोकेशन अगर आपकी एक है तो सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, अगर मल्टीपल है मेरी तरह तो मैं यहाँ पे बिजनेस लोकेशन सेलेक्ट करूंगा। आप पेमेंट टर्म्स दे सकते हैं। आप इसके साथ उनका कोई अगर इनवॉइस आया है तो वो ब्राउज में करके अटैच डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके अंदर परचेज एंट्री एक मुकम्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आगे मेन चीज, आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। मैं आपके सामने एक वो एक्सटेंसो की प्रोडक्ट है वो ऐड करता हूँ। एक्सटेंसो स्ट्रेटनिंग क्रीम मैंने खरीदी है फर्ज के सप्लायर से, कोई 100 पीसेस खरीदे हैं। ठीक है, और परचेज प्राइस उसने 10,000 दी हुई थी, या जो भी है। ठीक है, आप मतलब जो जब आप खरीदेंगे तो वो परचेज वाला के साथ आपका डन हुआ होगा, वो आप कॉस्टिंग यहाँ पे लिख देंगे। उसी वक्त ही आप यहाँ पे मार्जिन दे देंगे कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आप इस पे रखना चाहते हैं। मैंने फिलहाल 25% रखा है, आप 30% रख दें नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये आप उसी वक्त कॉस्टिंग कर सकते हैं कि क्या कॉस्टिंग करनी है। ये देखें लास्ट में सेलिंग प्राइस भी आ रही है, 12,500 इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ये एक ही दफा आपने डन करना है। तमाम कैशियर्स जो हैं ये वाली प्रोडक्ट जब सेल करेंगे तो उस वक्त लाइफ ऑफ फाइफो मेथड के तहत तो उस पे इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली 12,500 आ जाएगी। ठीक है सर, उसके बाद इसी परचेज एंट्री में सिर्फ ये 2-3 काम नहीं होंगे, आपका नीचे परचेज वाउचर भी यहां पर तैयार होगा उसी वक्त। आप देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है 100 आइटम्स टोटल आपने खरीदे हैं, 1 मिलियन इसकी नेट टोटल अमाउंट बन रही है। वैसे ज्यादा पीसेस मैंने खरीद लिए हैं। जैसे ही यहाँ पर टोटल अमाउंट आएगी, आपका परचेज वाला आपको माल रिसीव कर चुके हैं, ऊपर आपने बता दिया है, बंदा आपकी शॉप में आपके ऑफिस में खड़ा है, सालून पे खड़ा है। उसी वक्त आप उसको जो कैश देंगे, फर्ज किया आप उसे 40,000 देते हैं फिलहाल, नेक्स्ट बाकी बाद में देंगे,
तो सॉरी 4 लाख देते हैं, 4 लाख पे आप क्लिक करेंगे, बाकी आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि 6 लाख आपका बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो परचेज एंट्री में ये पेमेंट वाउचर भी दिया हुआ है कंप्लीट, आप उसी वक्त पेमेंट वाउचर भी बना देते हैं। अब मैं आपको थॉरोली दोबारा एक दफा रिव्यू करता हूं कि सर इसके अंदर आप परचेज एंट्री करते हैं, कॉस्टिंग आपकी यहां पर आ जाती है, स्टॉक आपका ऑटोमेटिकली इन हो जाता है, आप इसमें सेलिंग प्राइस रख देते हैं उसी वक्त, और परचेज और इसके अंदर पेमेंट वाउचर भी उसी वक्त डिजाइन कर देते हैं। परचेज वाउचर में अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक सेलेक्ट करें, इजी पैसा से आप पैसे दे रहे हैं सप्लायर को, उस पर कर लें, इजी पैसा, जैस कैश, जो भी सिलेक्ट करना है पेमेंट मेथड ये होगा। तो ये आपके सामने आ रहा होगा कि टोटल बिल 1 लाख का है, सॉरी 10 लाख का है, 1 मिलियन का, 4 लाख आपने उसको पे किए हैं और बाकी ड्यूज 6 लाख रह गया है। ठीक है सर, तो आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी परचेज एंट्री डन, और इस परचेज एंट्री के साथ 4 से 5 काम आपके डन। ठीक है सर, तो ये आपकी फिर लिस्टिंग में आ जाएगा कि क्या आपने परचेज किया है, कब परचेज किया है, लिस्ट परचेजेस में आ जाएगा, फिल्टर कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक सप्लायर का ही देखना है, उससे क्या क्या खरीदा है, उस सप्लायर को यहाँ पे फिल्टर कर लें, बिजनेस लोकेशन पे देखना है किस बिजनेस लोकेशन पे क्या खरीदा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, उस पर आ जाएगी परचेजिंग, कंप्लीट रिपोर्टिंग भी आपके पास इसके अंदर मौजूद होगी। अगला टैब है सर सेल का। सेल पे मैं क्लिक करता हूं, अब आप देखेंगे कि हमने सेल नाउ कैशियर प्लेटफॉर्म तो देखा है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमने डिटेल्ड इनवॉइस के लिए सेल का टैब भी रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे आप एक डिटेल्ड इनवॉइस बना सकते हैं, काम ये भी वही करेगा कि बिल प्रिंट करेगा, लेकिन इसमें आप डिटेल्ड वही चीजें प्रोवाइड करेंगे जो उधर प्रोवाइड कर रहे थे कैशियर प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत सी ऐसी ऑप्शंस हैं कि आप डिटेल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये सेकंड है कि आपका सेल टैब, आप दूसरी तरीके से भी इनवॉइसिंग कर सकते हैं। कोई लेट्स सपोज कि आपने ट्रेड इनवॉइस एक A4 प्रिंटर पे इस पे सेलेक्ट कर दी है, जो बड़ी वाली इनवॉइस होती है, आप स्पेशल कस्टमर के लिए निकालते हैं A4 साइज, और थर्मल प्रिंटिंग के लिए सेल नाउ कैशियर प्लेटफॉर्म है, तो ये इनकी अलग अलग सेटिंग भी हो जाती है। ठीक है सर, तो ये सेल्स का टैब है, इसके अंदर आप देखेंगे कि सेल नाउ यहाँ पर भी मौजूद है, जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वही कैशियर प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी है, ड्राफ्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोटेशन भी बना सकते हैं, जो आपके कैशियर प्लेटफॉर्म में सिर्फ एक बटन दबाने से ही बन जाती हैं चीजें। उस तरह फिर यहाँ पर कोटेशन हैं, ऑल डिलीवरीज आप अगर देखेंगे तो कंप्लीट यहाँ पे डिस्काउंट्स, ऑल डिलीवरी, इंपोर्ट सेल्स, ठीक है, आप अपनी सारी सेल्स लिस्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स टैब है आपके लिए स्पेशल। अब मैं आपको जो है आपकी क्यूरी के मुताबिक बुकिंग्स का टैब आपको बताना चाहता हूं। आप ये देखेंगे बुकिंग्स का टैब यहाँ पर आ रहा है। आपको ये बुकिंग्स अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग अगर हो जाए तो आपके जितने भी इंप्लॉय हैं उनको मालूम होगा कि कब हम बुकिंग्स कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे बुकिंग्स के अंदर मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, आपकी सिंगल ही होगी, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी। अब आप थोड़ा सा नीचे जाके देखें कि हमने कैलेंडर डायरेक्ट दिया हुआ है। फर्ज किया आपका कस्टमर आता है, उसने बुकिंग आपके साथ की है 20 तारीख की, आज 6 तारीख है, 20 तारीख की बुकिंग की है, मैं 20 तारीख पे यहाँ पर जो है इस पे बुकिंग लगाना चाहता हूँ, तो मैं ऐड न्यू बुकिंग पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बिजनेस लोकेशन आपको नहीं देनी पड़ेगी, मुझे देनी पड़ती है। कस्टमर, अब आप कस्टमर की डिटेल यहाँ से डायरेक्ट लेंगे, ऐड पे क्लिक करके यहाँ से कस्टमर बनाएंगे। अगर आपका ओल्ड कस्टमर है तो आप सिर्फ कस्टमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कस्टमर का नाम दे देंगे, नाम ऑटोमेटिकली आ भी रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आप सिर्फ 2 लफ्ज लिखेंगे, या जो मैंने आपको बताया था आईडी कार्ड नंबर, जैसे ही स्टार्ट करेंगे लिखना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा, उमैर अहमद, वो सेलेक्ट हो जाएगा। फर्ज किया मेरी उमैर अहमद के साथ जो है ये बुकिंग हो रही है, ये डमी है, ठीक है सर, उमैर अहमद, ये आप अपनी मर्जी से कस्टमर जो बनाएंगे वो आएगा। सिलेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा इंप्लॉय आपका कर रहा है, अहमद अली फर्ज किया, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट टाइम, कब आपका जो है बुकिंग कब के लिए है, आप स्टार्ट टाइम पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर आएगा, आपने इसमें कैलेंडर में बताना होगा कि किस तारीख को जो है आपकी बुकिंग है। मैंने 20 तारीख की बुकिंग करनी है, स्टार्ट टाइम क्या है। अब आप इसके अंदर जबरदस्त चीज देखेंगे कि फर्ज किया 1 बजे का टाइम है, ठीक है, या जो भी आपका आप इसके अंदर टाइम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टाइम पे इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे टाइम दे सकेंगे कि फर्ज किया कि शाम को 5 बजे जो है इनकी आपसे अपॉइंटमेंट है, या 6 बजे है। ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट टाइम। उसके बाद एंड टाइम, एंड टाइम के अंदर आपने उसको बताना होगा कि आप जो है 20 तारीख को एंड टाइम इसका 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, या आपका मतलब जो भी टाइम होगा उसके लिहाज से आप बता सकते हैं कि सॉरी 9 करना था, 9 बजे,
9 बजे तक फर्ज किया इनका टाइम है या 10 बजे तक टाइम है, तो ये आपने बुकिंग्स की डेट सेलेक्ट कर ली। कस्टमर नोट आप इसमें पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं, कस्टमर ने कहा है कि साथ में टू टू पर्सन हो, ठीक है, और ब्राइडल मेकअप होगा, ठीक है। आप मतलब कुछ भी यहां पर लिखेंगे, आप यहां पर जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कस्टमर की, आप उसके नोट्स यहां पर लिखेंगे। मैं तो डमी लिख रहा हूं, ठीक है सर। आप यहां पर लिखेंगे और ये देखिए सेंड ईमेल एसएमएस नोटिफिकेशन टू कस्टमर, ये अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आप डायरेक्ट उनको ईमेल भी कर सकते हैं। एसएमएस की सर्विस आपको लेनी पड़ेगी मोबाइल कंपनी से, वो भी हम आपको इंटीग्रेशन करवा के देंगे अगर आप डिमांड करेंगे, ठीक है सर। और जैसे ही आप जो है ये डन कर देंगे, मैं इसको फिलहाल अनहाइड करता हूं और सेव कर देता हूं। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो है उसकी बुकिंग हो चुकी है 20 तारीख। आप उस पर क्लिक करेंगे, बुकिंग यहां पर आ जाएगी सारी, ठीक है सर। ये बुकिंग आपकी यहां पर बिल्कुल होती है। और ये इसके मेरे ख्याल से मैंने सालून में बुकिंग की है, मैर अहमद, उसके साथ वो टाइमिंग भी दे रहा होगा कि किस तारीख को क्या क्या बुकिंग है, ठीक है, और लोकेशन ये है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फर्ज किया कि आपका जो स्टाफ है वो एक दिन बुकिंग किया जैसे हमने अभी किया है, और उसमें लिखा हुआ है, सब नोट्स दिए हुए हैं, सर्विस स्टाफ, इसके अंदर कुछ ऑप्शन है जो मैंने हाइड की हुई हैं, कुछ ऑप्शन आप और भी दे सकते हैं, काउंटर नंबर, सर्विस स्टाफ बंदा जिसने हैंडल किया था, तो ये आप चीजें दे सकते हैं। आप यहां से देखेंगे स्टेटस भी दे सकते हैं, वेटिंग, बुक्ड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड। बाज का होता है कैंसिल हो जाता है, आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते बुकिंग को, आप कैंसिल पे करके उसको अपडेट कर सकते हैं। बाज का आप जो है वेटिंग है, वेटिंग पे कर सकते हैं। जैसे ही कंप्लीटेड हो, आपकी जो स्टाफ है वो यहां पर लिख दे के कंप्लीटेड, तो बुकिंग वाइज आप इसको प्रॉपर जो है मैनेज कर सकते हैं, वो प्रॉपर बुकिंग होगी और प्रॉपर जो है आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली बुकिंग की कंप्लीट जो है सर्विस आ जाएगी। अब मैं आपको जो है सर बताना चाहता हूँ जो है हमारा रिपोर्टिंग टैब। रिपोर्टिंग टैब जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है सर। इसके अंदर हर किस्म की रिपोर्ट्स हैं, आपको जिस मर्जी लिहाज से रिपोर्ट्स चाहिए उसके फिल्टर्स अवेलेबल हैं। ये मैंने सेल्स की रिपोर्ट पे क्लिक किया है, इसमें फिल्टर है। फिल्टर में आप देखते हैं बिजनेस लोकेशन वाइज फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है कस्टमर वाइज कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस जिनके पेड हैं, जिनके ड्यू हैं, जिनके पार्शल हैं, उनको आप फिल्टर कर सकते हैं कि ड्यू किन किन का है, मैं उनकी रिपोर्ट लेना चाहता हूँ, मैं जो हूँ पेड की रिपोर्ट लेना चाहता हूँ, या पार्शियल पेमेंट की या जिनका ओवर ड्यू हो गया बैलेंस उनकी देखना चाहता हूँ। आप यहाँ से फिल्टर टोटल कर सकते हैं, डेट रेंज दे सकते हैं, टुडे, यस्टरडे, या जो भी दिस ईयर, मुकम्मल आप फिल्टर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा, ये आपके पास डिटेल नीचे आ जाएगी, ठीक है सर। आप इस सारी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट। कॉलम विजिबिलिटी जबरदस्त ऑप्शन है। कॉलम विजिबिलिटी में मैं फर्ज किया ये इनवॉइस नंबर का टैग, ये मैं ये कॉलम नहीं चाहता हूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हाइड हो जाएगा। फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें जो है वो हाइड करना चाहता हूँ, हाइड हो जाएगा। लोकेशन भी हाइड करना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट मेथड ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ, जोन जोन सी आप फील्ड रिमूव कर देंगे वो रिमूव हो जाएंगी। और फिर मैं इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है सर। तो कॉलम विजिबिलिटी है, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, अगर आपने प्रिंट नहीं लेना, एक्सेल में नहीं जाना, आपने डायरेक्ट पीडीएफ लेकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं ये तमाम रिपोर्ट, ठीक है सर। तो ये मैंने आपको सेल्स रिपोर्ट के बारे में बताया। आप देखें इसके अंदर बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। एक्टिविटी लॉग है, कौन सा आपका वर्कर क्या काम कर रहा है उसका एक्टिविटी लॉग इसमें मेंशन होगा, मेन ऑनर का भी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट, आपका जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो यूजर्स आपने बनाए हुए हैं आप उनकी रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे मेरी यहाँ लिस्ट आ रही है, मैं सना खान जो अहमद अली की लेना चाहता हूँ, ये जो भी कमीशन एजेंट भी इसमें आ जाते हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स यहाँ देख सकता हूँ, इसने क्या क्या सेल की है, कब कब सेल की है, उनकी पूरी रिपोर्ट होगी। रजिस्टर रिपोर्ट, आपके जितने भी कैशियर होंगे उनके रजिस्टर्स होंगे, उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर आ रही होंगी कि किस किस लोकेशन पे किस किस बंदे ने किस वक्त, मिस्टर नईम, मिस्टर अहमद मैनेजर, सीईओ हमजा, लुपियस, मतलब मैंने बहुत से इसमें रजिस्टर ओपन किए हैं और क्लोज भी किए हैं। जो क्लोज नहीं करेंगे वो क्लोज का बटन आ रहा होगा। रजिस्टर क्लोज उस वक्त होगा जब कैश आपको कैशियर पे पैसे देगा, पेमेंट करेगा। व्यू आप करना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि इस शख्स ने जो आपका कैशियर है इसने कितनी पेमेंट की आज रिसीव की है, कौन कौन से आइटम के ऊपर रिसीव की है, ठीक है। डिटेल ऑफ प्रोडक्ट्स,
टोटल क्वांटिटी और हर चीज मेंशन होगी, ठीक है। तो ये उसको रिपोर्ट को प्रिंट करके आपको जो है प्रॉपर उसका जो पेमेंट बनती है ग्रैंड टोटल 2,59,376 ये पैसे आपको देगा और फिर वो अपना रजिस्टर क्लोज कर देगा। यहां से भी क्लोज किया जा सकता है और ऊपर भी ऑप्शन इसकी आ जाती है, जब आप सेल्स टैब पे क्लिक करते हैं तो क्लोज करने की ऑप्शन यहां पर भी आ जाती है ऊपर, ठीक है सर। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था रजिस्टर रिपोर्ट, ये पूरे सबके अपने अपने रजिस्टर्स ओपन होते हैं और वो होते हैं। फिर एक्सपेंसेस रिपोर्ट, ये एक्सपेंसेस का टैब आप यहाँ पे देखिए, इसके बारे में आपको भी बताऊंगा। एक्सपेंसेस में आप लिस्ट एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ऐड एक्सपेंसेस, तो फिर उनकी रिपोर्ट जो है जो जो एक्सपेंसेस डेली होंगे आप रिकॉर्ड करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव रिपोर्ट में आते जाएंगे। उसके बाद जो है मैं आपको सर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और हमारी एप्लीकेशन में ये जबरदस्त रिपोर्ट है। देखिए सर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे फिल्टर बाय डेट, आप अपना देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, आज कितना प्रॉफिट हुआ है, कल कितना हुआ था, लास्ट 7 डेज में, 1 मंथ, कंप्लीट लिस्टिंग है। इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक की कंप्लीट प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका ग्रॉस प्रॉफिट की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आएंगी और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसमें नेट प्रॉफिट कितना है वो भी आपके पास एक्सपेंसेस जो आपने डाले होंगे उसको निकालने के बाद नेट प्रॉफिट भी शो कर रहा होगा। अब जो असल चीज मैंने आपको बतानी है इसके अंदर सर वो डाउन पे है। ये देखिए प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट्स, आप जो है अपने जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिजाइन की हैं वो यहां पर लिखी आ जाएंगी। उसमें ये बताएगा कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, एक एक प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से आइटम में। लेट्स सपोज कि आपका जो है रिबाउंडिंग में बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो उसका प्रॉफिट यहाँ पे शो करेगा, जिसमें कम हो रहा है उसका भी शो करेगा। आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी सर्विस है वो ज्यादा प्रॉफिट दे रही है आपको। फिर प्रॉफिट बाय कैटेगरी है, कैटेगरी जो बेबी केयर, फेशियल, हेयर्स, मेकअप, कौन सी कैटेगरी आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रही है आप यहां से देख सकते हैं, कौन सा कम दे रही है प्रॉफिट वो भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। फिर प्रॉफिट बाय ब्रांड, ब्रांड आपके फिलहाल नहीं है, जब होगा तो इस प्रॉफिट बाय ब्रांड भी देख सकते हैं। प्रॉफिट बाय लोकेशन, आपकी मल्टीपल लोकेशन है, 5 आपके सैलून चल रहे हैं, हर सैलून पे क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बाय लोकेशन। प्रॉफिट बाय इनवॉइस, एक एक बिल पे कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। फर्ज किया ये एक बिल है, इसके ऊपर आपको 102 रुपए प्रॉफिट हुआ है, मैं बिल पे क्लिक करके देख भी सकता हूँ इस बिल के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है और कब ये पे किया था, क्या आइटम्स थे, किस किसने कब कब बिल एडिट किया, इसकी कंप्लीट बिल की हिस्ट्री भी लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है। ठीक है सर, ये हिस्ट्री है। आपका जो एम्प्लॉय एडिट करेगा बिल को वो भी लिखा होगा, उसका नाम, डेट, टाइम सब लिखा होगा, किसने बिल बनाया था वो भी लिखा होगा, ठीक है। फिर डिलीवरी एडिट किसने की, उसकी बाद में स्टेटस चेंज किसने किया, सारा एक्टिव लॉग हर बिल के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है सर, तो ये आपके प्रॉफिट बाय इनवॉइस हो गया। प्रॉफिट बाय डेट, डेट वाइज ये आपको बताएगा किस डेट को क्या क्या प्रॉफिट हुई थी और आपको पूरी डेट वाइज प्रॉफिट मेंशन करेगा। प्रॉफिट बाय कस्टमर, किस कस्टमर से आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, सारे कस्टमर लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद प्रॉफिट बाय डे, कि सैटरडे, संडे, मंडे, किस डे को आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ताकि आपको मालूम हो कि सालून में ज्यादातर सैटरडे, संडे और फ्राइडे ये जो होते हैं बिजनेस डे होते हैं, आपको नजर आएगा कि किस डे को हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट सिर्फ एक मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इन तमाम रिपोर्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, तकरीबन मोर देन 100 रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, हर लिहाज से आप अपने बिजनेस को देख सकते हैं। फिर सर हमारी स्टॉक रिपोर्ट है। देखिए स्टॉक रिपोर्ट आपसे इतना स्टॉक के ऊपर, आप तो प्रोडक्ट तो सेल करते नहीं, आप सर्विसेज सेल करते हैं, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट का भी बिजनेस बीच में कर रहे हैं तो आपको ये बताएगा कि कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक बाय परचेज प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, और किस प्राइस पे आपने बेचा है, सेल प्राइस पे भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बताएगा। इवन के इन फ्यूचर आपको उस पर पोटेंशियल प्रॉफिट कितना होगा करंट स्टॉक के ऊपर वो भी आपको बताएगा। और नीचे आपको लिस्टिंग दे देगा स्टॉक रिपोर्ट की, किस स्टॉक, कौन कौन सा आइटम कितना स्टॉक में मौजूद है। ठीक है सर, तो ये भी कंप्लीट इसके अंदर स्टॉक रिपोर्ट भी हमारी है। और आप ये देख रहे होंगे तब कंप्लीट रिपोर्ट्स हैं, आप ये देख सकते हैं टैक्स रिपोर्ट, कस्टमर ग्रुप रिपोर्ट, ट्रेंडिंग रिपोर्ट, स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है सर, और सेल एंड सप्लायर एंड कस्टमर रिपोर्ट। तो ये कंप्लीट आपके पास रिपोर्टिंग मौजूद है। ये मैंने आपको अपना अगला जो है टैब जो रिपोर्टिंग से कनेक्टेड था ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सर ये सारा काम जो आपका होता है ये एट लास्ट जो है आपका एक कंप्लीट सेटअप जो है स्टार्ट टू एंड वो इसके अंदर क्रिएट होता है।
और उसी के अंदर आपके सारे मामला जो है वो एम्प्लॉय के नाम डेट के तहत रिकॉर्ड होते हैं। आपका सब रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक हैं। और मैं आपको एक टैब और बताना चाहूंगा, पेमेंट अकाउंट रिपोर्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर सर बैलेंस शीट भी है, ट्रायल बैलेंस भी है, ये भी ऑटोमेटिकली डिजाइन होते हैं। ठीक है सर। तो इसके अंदर फिलहाल मैंने अकाउंट्स यही दिए हुए हैं, उमर, अकाउंट टाइप जैस कैश, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ये आप भी जो मर्जी देने, आप ऐड पर क्लिक करेंगे, आप उस पर ऐड कर देंगे। ठीक है सर। इसके अंदर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कहां से कहां ट्रांसफर हुए, बैंक से आपके पास आए, आपसे बैंक को गए। ठीक है, डिपॉजिट्स, अकाउंट बुक पूरी इसके अंदर ही मौजूद होती है आपके। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास मुकम्मल अकाउंटिंग ऑटोमेटिक है। फिर बैलेंस शीट आप देखना चाहते हैं, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी बैलेंस शीट यहां पर आ जाएगी, लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स। उसके बाद फिर आपके पास ट्रायल बैलेंस, ये भी कंप्लीट इसके अंदर मौजूद होगा। डेबिट क्रेडिट्स के, आपके कस्टमर्स के जो भी बैलेंस हैं, जो सप्लायर्स के ड्यू, मुकम्मल आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस शो हो रहा होगा। फिर कैश फ्लो, ये जबरदस्त है सर कि आपकी कैश फ्लो ऑटोमेटिकली इसमें मेंटेन होती है। अगर आप देख इसके इसके अंदर आपके कंप्लीट डेट वाइज, टाइम वाइज कैश फ्लो बता रहा होगा कि कहां से आपकी पेमेंट किस तरफ गई है, कहां से पेमेंट आपने कहां की है, मतलब कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, या जो भी आप जो है अपने मेन अकाउंट्स, अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए होंगे, उनमें आपकी कंप्लीट कैश फ्लो भी शो हो रही होगी। फिर पेमेंट अकाउंट रिपोर्ट भी इसके अंदर है। पेमेंट अकाउंट जो भी आया आपके, आप जैसे पेमेंट्स करते हैं उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आ रही होगी कि किस किस को आपने कब कब के पेमेंट की और किस किस से आपने कब कब रिसीव की। ठीक है, कस्टमर से आप रिसीव करते हैं और सप्लायर को आप पे करते हैं, कईयों से आप एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक अकाउंटिंग पेमेंट अकाउंट सिस्टम भी इसमें मौजूद है। अब सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो HRM हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप कंप्लीट अपने जो है एम्प्लॉय को मैनेज करेंगे। अगर सर आप अपने नॉर्मल डैशबोर्ड के ऊपर ही देखें, ये ब्लू कलर का बटन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लॉक इन है। ठीक है, आपका हर एम्प्लॉय क्लॉक इन क्लॉक आउट ऑटोमेटिकली खुद कर सकता है, ताकि एक महीने के बाद जब आप उनको सैलरीज दें तो उनका क्लॉक इन और क्लॉक आउट टाइम आपके सामने हो, जो इस HRM मॉड्यूल में होगा। ठीक है सर, ये आप देखेंगे इसके अंदर डैशबोर्ड है HRM मॉड्यूल का, जिसमें टोटल बता रहा है कि आप लीव्स कितनी हैं, यूजर्स कितने हैं, आपके टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं। इसके अंदर सेकंड लीव टाइप आप खुद डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी लीव के ऊपर सैलरी कट नहीं है, किसके ऊपर जो है आपकी लीव आप दे सकते हैं, नहीं दी, आपने लीव को अप्रूव किया है नहीं किया है। ठीक है सर, कंप्लीट ये आप देखेंगे इसकी मैनेजमेंट है। फिर अटेंडेंस, आपके जो एम्प्लॉय अटेंडेंस लगाएंगे वो भी यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी, आप खुद अपनी अटेंडेंस लगाएंगे वो भी यहाँ पे क्लॉक इन कर सकते हैं आप। ठीक है, अटेंडेंस बाय शिफ्ट कर सकते हैं, ऑल अटेंडेंस कर सकते हैं, अटेंडेंस बाय शिफ्ट, अटेंडेंस बाय डेट। ठीक है, तो आप ये सारी शिफ्ट वाइज देख सकते हैं, कंप्लीट के फिक्स शिफ्ट का कितने, रात की शिफ्ट का क्या है, दिन की शिफ्ट का क्या, तो आप शिफ्ट वाइज अटेंडेंस लगा सकते हैं। फिर पेरोल, आप इसके अंदर प्रॉपर जो है पेरोल मैनेज कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक सिर्फ पेरोल बनाई है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको जो है एक्शन में दिखाना चाहता हूँ व्यू, कि ये मैंने पेमेंट स्लिप बनाई है। आप इनको प्रॉपर मंथली स्लिप्स इशू करेंगे, बेसिक सैलरी होगी जो हमने सेटअप की थी यूजर अकाउंट्स में। ठीक है, इसको अलाउंस है, कोई कोई फाइन्स भी मैंने दिए हैं, इसको एक फाइन आपने दिया हो, अगर कोई फाइन देना है, कोई डिडक्शन करनी है, वो इस तरफ आ जाएंगी। और आपने इसको कितनी सैलरी पे करनी है, नेट पे इतने करने हैं आपने। ठीक है, तो एक मैंने डमी बनाई हुई है स्लिप, तो सैलरी स्लिप भी आप यहाँ से प्रिंट करके अपने सारे वर्कर्स की मंथली सैलरीज मैनेज कर सकते हैं। फिर हॉलीडेज है, आप इसमें डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं आपके। मैंने 2 बनाए, अकाउंट्स और सर्विस, आप जितने मर्जी इसमें बना लें, ऐड करेंगे यहाँ से कि किस डिपार्टमेंट का कौन सा डेजिग्नेटेड बंदा है। ठीक है, डेजिग्नेशन उन्हीं डिपार्टमेंट में आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने लेक्चरर एक ही किया, आप इधर जितने मर्जी करते रहें, डेजिग्नेशन दे सकते हैं। फिर सेल्स टारगेट, जो आप सेल्स अपने मैन रखेंगे ना, उनको आप सेल टारगेट भी दे सकते हैं। ठीक है, फर्ज किया ये मेरे सारे यूजर अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अहमद अली को जो है एक इसका टारगेट सेट कर दूं, तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगा कि क्या टारगेट है जो इसका सेट हो जाए और उस पर क्या कमीशन परसेंटेज उसको मिलेगी। ठीक है सर, सेल्समैन के लिए आप टारगेट इसे रख सकते हैं, और ये सारा HRM मॉड्यूल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा सर बहुत से ऐसे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं जो आपकी डिमांड के ऊपर हम आपको बताएंगे। वो कॉमर्स मॉड्यूल है हमारे पास, अगर आप ऑनलाइन आपका मैनेज हो रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर्स जो आपके आते हैं,
आपका वो कॉमर्स पे आपने स्टोर बनाया हुआ है, आप एपीआई हमसे ले सकते हैं, उस पे एपीआई जो है कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पूरा ऑटोमेटिक इसमें सेटअप रखा हुआ है, वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखी हुई है ऑर्डर्स की, ठीक है सर। तो वो भी इन फ्यूचर अगर आप करना चाहेंगे हम आपको उसका भी सर्विसेज देंगे। और उसके अलावा सीआरएम शायद आपको नहीं चाहिए होता सर, बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इसमें एक्स्ट्रा हैं। बुकिंग मॉड्यूल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं सर लास्ट में जो है मैं समझता हूं कि आपका कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी इसके अंदर कवर अप होती हैं। और इसके अंदर आप अगर आपको आपके अपने प्रोग्रामर्स भी कोई इससे एपीआईज लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये अपनी जो है वेबसाइट पे भी शो करना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट पे भी एपीआई कंप्लीट इसके मौजूद हैं। अगर आपने विजिट की होगी तो आपके सामने जो है हमारी वेबसाइट ओपन हुई होगी। आप जैसी ये वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने एपीआई इंटीग्रेशन का ये सामने टैब आ जाएगा, ठीक है सर। और एपीआई का जो है इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारे एपीआई कोड्स ओपन हो जाएंगे। आपके अपने प्रोग्रामर्स यहाँ से कोई भी जो है हमारे हमने जितने कोड्स दिए हुए हैं वो यहाँ से कोड्स डायरेक्ट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है सर। कंप्लीट हमने कोडिंग यहाँ पे मेंशन कर दी है लाइव। आपका जो प्रोग्रामर है वो कंप्लीट आपकी वेबसाइट की कनेक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन के साथ कर सकता है, ठीक है सर। ये एक तो ये बताना था। सेकंड आपको मैंने बताना था हम बहुत से बिजनेसेस को सर्विसेज देती हैं। आप ये हमारी वेबसाइट पे आप खुद भी जाके देख सकते हैं। और आपको मैंने चैनल भी सेंड किया था यूट्यूब का जो आपके जो है आपको कंप्लीट गाइड कर सकता है। अब आप ये देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज हम क्या देती हैं, ये सामने आपके हेडिंग्स हैं सारी मेंशन की हुई हैं, आप खुद भी विजिट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के बारे में मैंने आपको बताया। डिवाइसेस डिवाइसेस के बारे में आपको थोड़ा सा सर बताना चाहूंगा कि आप देखें हैंड होल्ड डिवाइस भी मौजूद है। ये भी हमारा एप्लीकेशन इस पे भी चलता है एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर, ठीक है सर। ये चाइना से आती हैं। अगर आपका सेल्स आपका सर्विस स्टाफ जो है जो होम सर्विसेज जाके देते हैं वो ये डिवाइस इस्तेमाल करके वहीं पे बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। डोर स्टेप पे कस्टमर के डोर स्टेप पे ये इस डिवाइस से बिल प्रिंट करेंगे। जो डाटा आपके मेन एडमिन अकाउंट में ऑनलाइन ऑनर अकाउंट में लेटेस्ट जो है अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है सर। तो फिर आप लेबल प्रिंटिंग बारकोड से आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये सारी डिवाइसेज हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। उसके बाद पैकेजेस हैं सर। मैं आपको जो है बिजनेस बेसिक पैकेज सिंगल लोकेशन अगर आपने सिर्फ मैनेज करना है फिलहाल तो आपको ये पैकेज मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस गोल्ड पैकेज लें। 1 to 5 सैलून आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। पर ब्रांच जो है आप जो मेन हेड ऑफिस है वो आपको सारे मिल मिला के $35 $35 का पड़ जाएगा पर ब्रांच। लेकिन अगर आपने सिंगल लोकेशन लेना है कंप्लीट मैनेजमेंट के साथ वो $95 का है। ये पैकेजेस भी आप देख लें। और इसके अलावा जो है आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमसे वॉइस मैसेजेस पे भी ले सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी है ये भी आप ले सकते हैं। फर्दर सर मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप इस वीडियो को जो है देखने के बाद हमें ऑर्डर प्लेस करें। और जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी तरह आपकी डिटेल्ड ट्रेनिंग भी होगी प्रॉपर और लाइव ट्रेनिंग होगी। और पूरा साल आपको एडमिन सपोर्ट होगी। आपको जो कोई भी इश्यू होगा उसके अंदर हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। आपको किसी किस्म का इश्यू होता है हम आपको फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे। और आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग पहले ही दे देंगे कि आप हमारे पास क्यूरीज की बजाय कस्टमाइजेशन की तरफ आएंगे, ठीक है सर। तो स्टार्ट में आप इसको स्टार्ट करें, अपना बिजनेस इस पे रन करें। उसके बाद जो कस्टमाइजेशन जरूरत के मुताबिक चाहिए होगी उस पर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की जा सके, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा सर। मैं आपके जो है ऑर्डर का वेट करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।